Hello students, curves in space differential geometry 13th video. Welcome all of you. Let us start the study of curvature and torsion. देखो ये TORSION टॉर्सन भी बहुत लोग बोलते हैं, लेकिन इसका सही उच्चारण है टोशन। आर इसमें साइलेंट रहेगा। टोशन, कर्वेचर एंड टोशन। एक और चीज़ होती है स्क्रू कर्वेचर, उसको कहते हैं। इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हमें नहीं करना है, इसलिए इसको इस हेडिंग में हमने नहीं डाला हुआ है, या यूँ कहिए कि ये इसमें इंक्लूडेड है। तीनों के डेफिनेशंस को, नोटेशंस को, न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को हमने एक साथ लिख दिया है चार्ट बना करके, ताकि बिल्कुल कंपेयर करके आप देख लें, तीनों एक साथ याद हो गया। क्रम हमने जो रखा है वो TNB, जो आपको पिछले वीडियो में बताया था ना, TNB। ये देखिए, DT कैप अपॉन DS, DN कैप अपॉन DS, DB कैप अपॉन DS, TNB के क्रम में हमने लिखा है। कर्वेचर, स्क्रू कर्वेचर, टोशन। कर्वेचर में क्या है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट वेक्टर। ये इसको भी देखते रहिए। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट वेक्टर विथ रेस्पेक्ट टू आर्क लेंथ S is called the curvature vector and its magnitude is called the curvature denoted by kappa। ये ग्रीक लेटर है कप्पा, ठीक से बना नहीं पाते हम, के जैसा लिखे हैं, कप्पा पढ़ेंगे। 10 कप्पा इक्वल टू मॉड DT कैप अपॉन DS। T कैप R डैश वेक्टर के बराबर होता है, आप जानते हैं, आप डिराइव कर चुके हैं। तो T कैप की जगह R डैश लिख दिए, तो D R डैश वेक्टर अपॉन DS माने R डबल डैश वेक्टर, यानी R डबल डैश वेक्टर का मॉडुलस ही कप्पा होता है, कर्वेचर होता है। कर्वेचर के रेसिप्रोकल को रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं, रो से डिनोट करते हैं। स्क्रू कर्वेचर में ये सब बात लिखा हुआ है। एन कैप के लिए द रेट ऑफ चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ प्रिंसिपल नॉर्मल विथ रिस्पेक्ट टू आर्क लेंथ इज कॉल्ड द स्क्रू कर्वेचर वेक्टर एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड द स्क्रू कर्वेचर गिवन बाई दिस एक्सप्रेशन मॉड DN कैप अपॉन DS। इसके लिए कोई नोटेशन नहीं है, क्योंकि ये प्रमुख आइटम नहीं है, इसलिए कोई नोटेशन इसके लिए नहीं। अब इसमें बी कैप माने बाइनॉर्मल वेक्टर आ गया। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ बाइनॉर्मल वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू आर्क लेंथ इज कॉल्ड द टोशन वेक्टर एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड द टोशन डिनोटेड बाई टाउ। टाउ भी ग्रीक वर्ण है, ग्रीक वर्णमाला का एक अक्षर है, लेटर, ग्रीक अल्फाबेट। 10 टाउ इक्वल टू मॉड DB कैप अपॉन DS। नोट, मोमेंट की तरह टोशन भी साइन का कॉन्सेप्ट रखता है। मोमेंट ऑफ ए फोर्स अबाउट ए पॉइंट, आघूर्ण है ना, तो आघूर्ण क्लॉकवाइज में नेगेटिव होता है और एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव होता है। तो वही चीज़ यहाँ भी है। क्लॉकवाइज माने राइट हैंडेड सिस्टम, एंटी क्लॉकवाइज माने लेफ्ट हैंडेड सिस्टम। लाइक मोमेंट, टोशन इज पॉजिटिव इन लेफ्ट हैंडेड सिस्टम एंड निगेटिव इन राइट हैंडेड सिस्टम। ये है डेफिनेशन। इसके बाद अब हम ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ कर्वेचर एंड ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ टोशन आपको हम बताना, पढ़ाना चाह रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ उसे भी मैं बोर्ड को 2 हिस्सों में बांट के पैरेलल लिखता चलूँ। पैरेलल आप देखते चलिए। एक रेट ऑफ चेंज ऑफ टेंजेंट लाइन से कनेक्टेड है, एक रेट ऑफ चेंज ऑफ बाइनॉर्मल से कनेक्टेड है। तो मैं चार्ट बोर्ड को 2 हिस्सों में बांट दे रहा हूं और एक साथ दोनों को लिखता हूं। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ कर्वेचर। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ टोशन।
कहाँ गया, चलिए कोई बात नहीं। ये टेंजेंट खींचा हमने और यहाँ पे टेंजेंट खींचा, इसके पैरेलल लाइन यहाँ पे खींच रहे हैं, वो हम डॉटेड 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 खींच दे रहे हैं। ये रहा। ये पॉइंट P है, यूनिट टेंजेंट वेक्टर माने यूनिट वेक्टर अलोंग द टेंजेंट एट P, एंड ये है Q और ये है T कैप प्लस डेल्टा T कैप। दोनों टेंजेंट्स के बीच में एंगल डेल्टा साई। अच्छा जी, अब आइए इधर। यहाँ बाइनॉर्मल खींचना है, तो बाइनॉर्मल देखो आपको ध्यान होगा ना, ये यहाँ पर टेंजेंट खींच दिए, नॉर्मल खींच दिए, तो बाइनॉर्मल कौन होगा? बाइनॉर्मल ये होगा। तो ऐसी फीलिंग करते हुए इसको समझिए बूझिएगा, थोड़ा सा कठिन पड़ जाता है ना 3D फीलिंग। पॉइंट P पर हमने ये बाइनॉर्मल खींचा, ऐसा। B कैप और एक पॉइंट Q पर बाइनॉर्मल खींचा हमने, ऐसा। B कैप प्लस डेल्टा B कैप, दोनों के बीच का एंगल मेजर करना, तो इसके पैरेलल यहाँ एक लाइन खींचना पड़ेगा। दोनों के बीच का एंगल डेल्टा फाई लिख रहे हैं, ये रहा। Let B cap and delta B cap, sorry, B cap and B cap plus delta B cap be the unit binormals at neighboring points, consecutive points, at neighboring points P and Q respectively, comma, and delta phi be the angle between these vectors, let B cap equal to QR vector, B cap plus delta B cap equals to QS vector, then RS vector equal to डेल्टा B कैप। इसके लिए देखो ना, हम एक ट्रायंगल का निर्माण कर रहे हैं। अब यहीं पर बनाएंगे तो बहुत गंदा लग जाएगा, जैसे कि यहीं पर हम बना लें तो गंदा लगेगा, इसलिए हम इसको अलग बना रहे हैं ना। तो अब स्केल से बढ़िया से नाप के करिएगा। ये इसके पैरेलल हो गया और इसके पैरेलल ये हो गया, इसको मिला दिया। चलो फ्री हैंड मिला देते हैं, ये ओके। QRQS, ये पॉइंट है Q, इसे हम R लिख दे रहे हैं, इसे हम S लिख दे रहे हैं।
समझ में बात आ रही है? बी कैप माने वेक्टर क्यू आर है, ये हो गया बी कैप, ये हो गया बी कैप प्लस डेल्टा बी कैप। देखो डेल्टा बी कैप बहुत ही छोटी क्वांटिटी, इनफाइनाइटेसिमल क्वांटिटी, इसलिए हम इस साइड इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड को इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड को अप्रॉक्सीमेटली इक्वल समझ सकते हैं। तो अगर अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है तो ये ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया। आइसोसेलेस ट्राइंगल में इस एंगल का जो बाइसेक्टर होगा वो सामने जाकर के 90 डिग्री पे मिलेगा, तो वो हम मिलाने जा रहे हैं। ऐसी फ्री हैंड खींच दे रहे हैं, ये बीचों बीच से और एक तरह की सीधा जा, ये आ गया, ये रहा, इसे लिख दे रहे हैं एन, और ये एंगल अब यहाँ लिखें गंदा लगेगा तो कहीं बाहर लिख दो, बाहर निकल के लिख दो, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा डेल्टा फाई अपॉन 2, ये भी अच्छा। आर एस डेल्टा बी होगा ना, ये डेल्टा बी कैप होगा, क्यों? क्योंकि वेक्टर सम करो ट्रायंगल रूल, बी प्लस डेल्टा बी बराबर यही तो है, तो ये लिखा हुआ है। थोड़ी सी बातचीत इसमें हम और लिख लें। सिंस डेल्टा बी कैप इज स्मॉल, सिंस डेल्टा बी कैप इज स्मॉल, therefore mod b cap equals to mod b cap plus delta b cap very nearly, अर्थात इस वेक्टर का मॉड माने ये लेंथ, इस वेक्टर का मॉड माने ये लेंथ, अर्थात क्यू आर वेक्टर का मॉडुलस इक्वल टू क्यू एस वेक्टर का मॉडुलस, अर्थात साइड क्यू आर इक्वल टू साइड क्यू एस, फुल स्टॉप। सिंस ट्राइएंगल क्यू आर एस इज एन आइसोसेलेस ट्राइएंगल, समद्विबाहु त्रिभुज, दो भुजाएं बराबर होती हैं, आइसोसेलेस ट्राइएंगल, देयरफॉर the angle bisector QN, the angle bisector QN is will be perpendicular to RS, full stop। now इसके बाद जो कैलकुलेशन होगा वो इसी ट्रायंगल में होगा, इसलिए हमें कोई चिंता नहीं, इसको मिटा के हम फिर से लिखेंगे। ऐसे इक्विवेलेंट सेंटेंसेस यहाँ पे लिखना है, बिल्कुल ऐसे ही बी कैप की जगह टी कैप लिखते चलिए। इसीलिए लिख रहा है ना कि बिल्कुल एक जैसे हैं दोनों। बिल्कुल ऐसे लिखते चलें, बी कैप की जगह टी कैप आ जाएगा आपकी भाषा में। लेट, इसी को देख देख के मैं लिख दे रहा हूं, टी कैप एंड टी कैप प्लस डेल्टा टी कैप बी द यूनिट टेंजेंट्स at neighboring points P and Q respectively, comma, and delta psi be the angle between these vectors, full stop। let
टी कैप इक्वल टू क्यू आर एरो टी कैप प्लस डेल्टा टी कैप इक्वल टू क्यू एस एरो, देन आर एस एरो इक्वल टू डेल्टा टी कैप। वही ट्रायंगल फिर यहाँ भी बनना है ना, एक इस ऐसा अंदाज से बना दे रहा है, इसी के पैरेलल ये है, ये है, ये है, और एक ऐसा, ये रहा क्यू आर एस, एंगल बाइसेक्टर परपेंडिकुलर होगा। ये हो गया टी कैप, ये है टी कैप प्लस डेल्टा टी कैप, बस। ये एंगल, ये दोनों एंगल जो है डेल्टा साई के आधे होंगे ना, एंगल बाइसेक्टर है। Since delta t cap is small, therefore mod t cap is equal to mod t cap plus delta t cap, that is mod q r arrow equal to mod क्यू एस एरो, that is लेंथ क्यू आर इक्वल टू लेंथ क्यू एस। यानी ये ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। इसलिए ये जो इस एंगल का बाइसेक्टर लाइन है वो इस आधार से 90 डिग्री पे जाके मिलेगा। सिंस ट्रायंगल क्यू आर एस is an isosceles, ISOSCELES, isosceles triangle therefore the angle bisector QN will be perpendicular to RS, full stop, now comma। ये देखो, तो इस तरह से लिखने में मजा आ रहा है कि नहीं आ जा रहा है? एकदम एक जैसा सब ट्रीटमेंट है, एक साथ दोनों तैयार। ढंग से देख लीजिए, अगर आप उतार रहे हो तो ढंग से उतार लीजिए, ना उतार पाए स्क्रीनशॉट लेके उतार लें, जैसे भी। मिटाएंगे हम, क्योंकि बिना मिटाए आगे नहीं बढ़ पाएंगे ना, स्पेस चाहिए। ये लैंग्वेज बस मिटाना है, फिगर हम नहीं छेड़ रहे हैं। पहले इसको करते हैं। आर एस इक्वल टू आर एन प्लस एन एस इक्वल टू, इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल में आर एन की वैल्यू कितनी होगी? क्यू आर साइन ऑफ दिस एंगल, क्यू आर साइन डेल्टा 5/2 प्लस एन एस, इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल में एन एस की वैल्यू होगी क्यू एस साइन ऑफ डेल्टा 5/2 इक्वल्स टू 2QR साइन डेल्टा 5/2। लॉजिक, सिंस क्यू आर इक्वल टू क्यू एस, ये सब आप बता चुके हैं, ये ना क्यू आर इक्वल टू क्यू एस, तो क्यू एस को क्यू आर लिख दिए, दोनों जुड़ गए। इक्वल्स टू 2QR माने मॉड बी कैप, ठीक है ना, इसी वेक्टर का मॉडुलस।
अगर डायरेक्ट, अरे समझना क्यों नहीं समझोगे, साइन डेल्टा फाइव बाई टू, बी कैप यूनिट वेक्टर इसका मॉडुलस 1 होगा, तो ये बराबर हो जाएगा 2 साइन डेल्टा फाइव बाई टू। ये आर एस की वैल्यू है, और आर एस बराबर क्या होगा, डेल्टा बी कैप का मॉडुलस, तो इधर भी हम लिखते चले हैं ना, इंप्लाइज दैट मॉड डेल्टा बी कैप, ये इंप्लाइज दैट मॉड डेल्टा बी कैप अपॉन डेल्टा एस। डेल्टा फाइव इक्वल्स टू साइन डेल्टा फाइव बाई टू अपॉन, इधर भी डेल्टा फाइव, और ये 2 को नीचे कर दिए, ये हो गया, अर्थात मॉड डेल्टा बी कैप अपॉन डेल्टा फाइव इक्वल टू साइन डेल्टा फाइव बाई टू अपॉन डेल्टा फाइव बाई टू। Taking the limit as q tends to p, taking the limit as q tends to p, that is delta phi tends to 0, we have, ये हो जाएगा मॉड डी बी कैप अपॉन डी फाइव इक्वल्स टू 1, ठीक है ना। दिस इंप्लाइज दैट मॉड डी बी कैप अपॉन डी एस इंटू डी एस अपॉन डी फाइव इक्वल टू 1, implies that mod db cap upon ds into mod ds upon d5 equals to 1, implies that mod db cap upon ds ही टाउ होता है ना, याद है कि नहीं, तो हो जाएगा टाउ इक्वल टू मॉड d5 अपॉन ds, अर्थात टाउ इक्वल टू d5 अपॉन ds, यही ज्योमेट्रिकल मीनिंग है। इसको थोड़ा शब्दों में हम बाद में लिखेंगे, पहले इक्विवेलेंट कैलकुलेशन इधर भी कर ले, बिल्कुल ऐसे ही जहां डेल्टा फाइव लिखा हुआ डेल्टा साई कर देना है बस। इधर देखिए, इससे हमें भी आराम है ना, सब कुछ हमारे नज़र के सामने है, दोनों का दोनों। आर एस इक्वल टू आर एन प्लस एन एस इक्वल टू क्यू आर, यही है क्यू आर, इसमें फाइव की जगह साई है, डेल्टा साई बाई टू, क्यू आर साइन डेल्टा साई बाई टू प्लस क्यू एस साइन डेल्टा साई बाई टू इक्वल्स टू 2 क्यू आर साइन डेल्टा साई बाई टू, सिंस क्यू आर इक्वल टू क्यू एस इक्वल टू 2 क्यू आर माने इस वेक्टर का मॉडुलस यानी मॉड टी कैप साइन डेल्टा साई बाई टू, टी कैप यूनिट वेक्टर, इसका मॉडुलस 1 होगा, 2 साइन डेल्टा साई बाई टू। इधर आर एस को भी लिखते चलना था, आर एस क्या चीज़ है, ये है डेल्टा टी कैप का मॉडुलस। दिस इंप्लाइज दैट मॉड डेल्टा टी कैप अपॉन डेल्टा साई इक्वल्स टू साइन डेल्टा साई बाई टू अपॉन डेल्टा साई, और इस 2 को भी नीचे कर दिया ऐसे। टेकिंग द लिमिट as delta psi, q tends to p, that is
delta psi tends to 0, we have, इसको एक लाइन यहाँ बढ़ा लेना था, that is mod delta t cap upon delta psi equals to sin delta psi by 2 upon delta psi by 2. आप देखें इधर, mod dt cap upon d psi equals to 1, ठीक, implies that mod dt cap upon ds into ds upon d psi equals to 1, implies that mod dt cap upon ds into mod ds upon d psi equals to 1, implies that, ये तो हो गया कप्पा, और इसको उधर कर दिए, इक्वल टू मॉड डी साई अपॉन डी एस, दैट इज कप्पा इक्वल टू डी साई अपॉन डी एस. डेल्टा साई दोनों टेंजेंट्स के बीच का एंगल था, उसी का रेट ऑफ चेंज है ये. डेल्टा साई अपॉन डेल्टा एस, एवरेज रेट ऑफ चेंज इन साई विथ रिस्पेक्ट टू एस, और उसी की लिमिट ली गई है डी साई अपॉन डी एस. दिस इज स्पॉन्टेनियस इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ साई विथ रिस्पेक्ट टू आर्क लेंथ. अब ये साई क्या चीज़ है? ये इसके एंगल का निर्धारण करने वाला एंगल है, सॉरी, इसके डायरेक्शन को निर्धारित करने वाला एंगल है. तो अब हम ये कहेंगे, इस पे हम कंक्लूजन एक लाइन का लिखना चाह रहे हैं. एक लाइन अगर हमको मिल गया होता तो ठीक है, नहीं तो मिटा कर लिख रहा है. अब हम बस थोड़ा सा लिखना है. Hence, the torsion is the arc rate. Hence, the torsion is the arc rate at which binormal turns, अब इसी में देखो एक और हम बात भिड़ा सकते हैं. कैसे? आपको शुरू में हम समझाए थे, ये टेंजेंट है, ये नॉर्मल है, ये बाई नॉर्मल है, ठीक, प्रिंसिपल नॉर्मल, ये टेंजेंट पॉइंट पी पर, ये ऑस्कुलेटिंग प्लेन है. तो देखो बाई नॉर्मल क्या है? ऑस्कुलेटिंग प्लेन का नॉर्मल वेक्टर है ना. तो जब तुम किसी प्लेन के नॉर्मल को टर्न करोगे तो इसका मतलब तुम उस प्लेन को टर्न करोगे. जैसे ये प्लेन है, इस प्लेन का ये नॉर्मल है, इसे टर्न करने का मतलब, जब इसे टर्न करोगे तो प्लेन भी तो टर्न होगा ना, देखो, ठीक. तो हम रेट एट विच बाइनॉर्मल टर्न्स न लिख करके हम लिख सकते हैं rate at which osculating plane turns, that is at which the osculating plane turns about the tangent, अब देखो ना, ये लाइन इसको टर्न करना है, अबाउट द टेंजेंट टर्न करना है. ये टेंजेंट लाइन है ना, ये टेंजेंट लाइन है, ये इसके अबाउट इसको टर्न करना, तो ऐसे टर्न करेगा. इसी प्रकार से कंक्लूजन यहां पे लिखेंगे हम. डायरेक्शन ऑफ मोशन टर्न्स, ऐसा भी कर सकते हैं.
arc rate at which tangent turns. Hence, the curvature is the arc rate. Hence, the curvature is the arc rate at which the tangent turns. At which the tangent turns about the initial line. About the initial line. ये ज्योमेट्रिकल मीनिंग दोनों के, जिनको हमने बहुत ही बढ़िया टेबल के माध्यम से पैरेलल प्रूव करके दिखा दिया आपको। वीडियो को लाइक करिए। कर्वेचर टॉर्सन, कर्वेचर टोसन, टॉर्सन नहीं टोशन की बातें जारी रहेंगी। आगे हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे सिरेट फ्रिनेट फार्मूली, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, और आगे की यात्रा में बिना सिरेट फ्रिनेट फार्मूली के 2 कदम भी चलना मुश्किल होगा। थैंक यू।